ओके, रिकॉर्डिंग भी लगा दिया है मैंने। ओके, तो ये एक मिड का पास्ट पेपर मैंने खोला है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ये वाले। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्लोट नंबर्स, उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं। तो जो इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये लास्ट 3 काफ़ी ट्रिकी हैं। जो पहले वाला है वो तो इजी है, तो हम ये वाला कर लेते हैं। फ्लोट आर इज इक्वल टू 80.1। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ओके, हो गया। ओके, फाइन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन था फ्लोट आर इज इक्वल टू 80.1। तो 80.1 को हमने करना है कन्वर्ट IEEE फॉर्मेट के अंदर। ऑलराइट, ओके। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फ्लोट, कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है। और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि इसकी जो डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में वो फ्लोट है। तो इसका मतलब है कि ये होगा सिंगल प्रेसिजन में। सिंगल प्रेसिजन में होगा मतलब कि 32 बिट्स में। अगर इसके साथ डबल लिखा होता, जैसा कि ये लास्ट 2 क्वेश्चंस में डबल लिखा है, तो ये होता 64 बिट्स में डबल प्रेसिजन में। लेकिन ये हम सिंगल प्रेसिजन में करेंगे। ओके, तो सिंगल प्रेसिजन में ये होता है कि टोटल 32 बिट्स होते हैं हमारे नंबर के, और 1 बिट होता है साइन के लिए, और हमारे पास 8 बिट्स होते हैं एक्सपोनेंट के लिए, और 23 बिट्स होते हैं मैंटीसा के लिए। ये आप लोगों को पता ही होगा। खैर, तो 80.1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका ओके ओके तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हम 80.1 को लिखेंगे यहाँ पे, और इसको हम पहले हम इंटीजर पार्ट को लेंगे। यहाँ पे इंटीजर पार्ट को लिखेंगे और उसकी हम बाइनरी बनाएंगे। तो 80 की बाइनरी क्या बनती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपना कैलकुलेटर खोल लें, कैलकुलेटर, तो यहाँ पे प्रोग्रामर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और डेसिमल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो 80 अगर हम लिखेंगे तो 80 की बाइनरी ये बनती है, दैट इज़ 101 और 0000 लेफ़्ट साइड पे भी एक 1 है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देंगे। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका वेट ही 0 है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 80 को तो हमने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है, वो है 0.1। अब इसको भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये ऐसे भी बन सकता है 0.1 0000 एंड अनलिमिटेड ज़ीरोस। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
बाइनरी में करने के लिए। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारे पास, वेट, ये मैंने एक जगह किया था। ओके, 0.1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.2 आएगा। तो इसमें हमने ये करना है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, एक लाइन लगानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हमारा इंटीजर पार्ट है इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, जो कि 0 है, और यहाँ पे हमारे पास 0.2 रह जाएगा, इसको हमने वापस इधर लिख लेना है 0.2। अभी नेक्स्ट 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और ये आता है हमारे पास 0.4। अगेन वही करेंगे कि हम जो 0 पॉइंट वाला पार्ट है, इंटीजर पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, 0.4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक जो मैं कर रहा हूँ ये स्टेप? कोई माइक में बता दे मुझे। ओके ओके फाइन। ओके, उसके बाद हम 0.4 को लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.8। 0 को इधर लिखा, और 0.8 को हम और 0.8 को जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.6 सॉरी 1.6। ओके, इंटीजर पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा। ओके, अभी यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ये नंबर आपका 1 से भर जाता है, ये वाला नंबर, तो इसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटीजर पार्ट यहाँ पे लिखेंगे और इसको 1 से माइनस कर देंगे। इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये आता है 0.6। या आप 1 से माइनस कर लें, या आप एज इट इज़ जैसे आप रिपीट कर रहे थे 0.6 ही यहाँ पे लिख लें। आई मीन ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको आप यहाँ पे लिख लें, तो इट्स द सेम केस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.2। अगेन यहाँ पे मान लिखेंगे। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसको कब तक कंटिन्यू करेंगे, कि ये कब तक जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस मान रहा है हमारे पास, ये एक्चुअली एक इनफिनिट सीक्वेंस मान रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, वो 1-2 स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इनफिनिट कैसे बन रहा है। 0.6 मल्टीप्लाई टू 1.2। ओके, 1 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0.4 बन गया, और यहाँ पे आ गया 0। तो अभी आप अगर यहाँ पे देखें कि 0.2 ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये एक दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें 0.2 यहाँ पे भी है, 0.2 यहाँ पे भी आ चुका है, और यहाँ पे भी 0.4 बना था हमारे पास, यहाँ पे भी 0.4 बना है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट हो रहा है। और इसकी अगर आप एक और मैं स्टेप करूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 0 हमने यहाँ पे लिखा, 0.4 को हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0.8 बनता है। तो देखें 0.4 यहाँ पे भी है, 0.4 यहाँ पे भी है। तो ये अभी जिसको कहते हैं कि रिकरिंग बाइनरी आपकी बन रही है, तो वही सेम स्टेप रिपीट होंगे। तो खैर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको हम मज़ीद नहीं करेंगे। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मीट के पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो ये ऐसे नीचे जाएगा। अब हमारे पास 80 की भी बाइनरी आ गई है और 0.1 की भी बाइनरी आ गई है। ओके, तो हम 80.1 को ऐसे लिख सकते हैं। पहले 80 की बाइनरी लिखेंगे, दैट इज़ 1010000 और पॉइंट, इसको मैंने नीचे एरो लिखा है ऐसे करके, और ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे,
ये जो बाइनरीज हैं ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ये भी 0 था। ओके, अभी ये जो हमारा एक फॉर्म बनी है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने करना है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। ये अभी एक स्टेप हुआ है, इसको हमने करना फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर हम स्टेप 2 लिखेंगे, दैट इज़ नॉर्मलाइज। अभी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो हम इसको बाद दोबारा ऐसे लिखते हैं 101 0 0 0 0 पॉइंट 0 0 0 1 1 0 0। अब हम डेसिमल नॉर्मलाइज में ये होता है कि आपने डेसिमल को इतना मूव करना है कि लेफ़्ट साइड में एक 1 रह जाए। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो हम इसको 6 प्लेसेस मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.0100 ओके 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 1 1 0 0। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा भी कर सकते हैं। खैर, इसको हम 2⁻6 करेंगे क्योंकि हमने 6 प्लेसेस मूव किया है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट भी ये है कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली जब मैथमेटिक्स में करते हैं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके तो उसकी पावर लिखते हैं, लेकिन चूंकि हम ये बेस 2 के साथ प्ले कर रहे हैं, ये सारा बेस 2 है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टू पावर 6। खैर, तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हुई हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास जो साइन बिट है दैट इज़ 0। अब ये 0 क्यों हुई है? वो इसलिए क्योंकि जो नंबर था हमारे पास वो पॉजिटिव था। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो साइन बिट वो हम उसी टाइम एवेलुएट कर सकते हैं कि दैट इज़ गोइंग टू बी 0, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। जो ये चीज़ हमारे पास आई है 0 1, ये जो ये चीज़ है ये हमारे पास मेंटिसा है, ये हमारे पास मेंटिसा है। तो मेंटिसा भी आ गया हमारे पास, दैट इज़ ये भी हमारे पास प्रेजेंट हो गया। अभी हमें चाहिए एक एक्सपोनेंट चाहिए, जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज़ एक्सपोनेंट। अभी एक्सपोनेंट के लिए जब भी हम कन्वर्ट करते हैं नंबर को IEEE फॉर्मेट में, तो ये वैसे एक्चुअली हमारे पास एक्सपोनेंट है, उसमें हमेशा हम बायस ऐड करते हैं। तो सिंगल प्रेसिजन के केस में जो बायस होती है हमारे पास वो होती है 127। तो एक्सपोनेंट में करेंगे हम 6 + 127। ये 127 कैसे आया है, इसका भी एक फार्मूला है जो हमें सर ने बताया था क्लास में, सर फीस ने, कि वो फार्मूला है कि 2 raised to power k -1 -1। तो जो k है दैट इज़ नंबर ऑफ़ एक्सपोनेंट बिट्स। तो यहाँ पे सिंगल प्रेसिजन के केस में हमने ऊपर देखा था कि एक्सपोनेंट के जो बिट्स हैं वो होते हैं 8। ओके, तो 2 raised to power 8 -1 -1 इज इक्वल टू 2 raised to power 7 7 -1, तो ये बनता है 1024 -1 सॉरी 128 -1 यस 128 -1 127 बनता है ये। तो ये एक्सपोनेंट, तो ये हमारे पास 22 आ गया जो हमने इसमें ऐड करना है 127। अब पेपर में रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके 10 मिनट रह गए हैं। अब पेपर में जो ट्रिक्स आप दे सकते हैं वो एक्सपोनेंट की बिट्स आप छोटी भी कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक हमने बायस निकालना पड़ेगा इस फार्मूले के थ्रू। मतलब अगर एक्सपोनेंट की बिट्स आने का है कि 3 है तो हम 3 के लिए बायस निकालेंगे और फिर वो बायस होगा उसको हम एडअप करेंगे। खैर, तो 6 + 127 बायस ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 133, ये आ गया हमारे पास डेसिमल में। इसको हम
बाइनरी में करेंगे 133 को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वी नो कि अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सादा तो ये बनता है 100000101 बेस 2 में बाइनरी में ये बनता है। तो अभी हमारे पास साइन बिट भी आ गई, मैंटिसा भी आ गया, एक्सपोनेंट भी आ गया। अब चूँकि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं तो हम इसको नंबर में लिख सकते हैं। साइन बिट इज़ 0, एक्सपोनेंट इज़ 100000101 और मैंटिसा जो हमारे पास था वो ये था। इसको हम एज इट इज़ लिख लें 01000000 1000000। खैर ये सारा मैंटिसा आता है। 1 2 3 4 5 फिर अगेन 0011 अभी ये मैंटिसा के टोटल होते हैं हमारे पास 23 बिट्स। यस 23 बिट्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कैलकुलेट करना, ये 23 बिट्स यहाँ से आने थे, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे आप, और ये वैसे भी रिकरिंग है तो रिपीट हो रहे थे डिजिट्स, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारी कन्वर्जन जो टोटल हो गई है, ये हमारी क्वेश्चन की कन्वर्जन IEEE फॉर्मेट में हो गई है। इसको हम वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने उस फॉर्म में 80.1 में, तो ये हम 80.1 में ही दे देगा। तो अगर हम एक टूल है अगर हम उस पर भी इसको वेरीफाई कर लें तो यही बनेगी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ओके, ये नंबर 2 बिट्स। अगर हम 80.1 हम यहाँ पे किया तो ये हमें इसकी वो बाइनरी दे देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम 0 और उसके बाद 100101, उसके बाद 010000 और ये सारे ख़त्म हो गए। सो ये कन्वर्जन है उसमें। अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं। -6 कैसे आएगा? -6 कैसे? -6 तो नहीं ना आएगा ना? अच्छा नहीं, -6 नहीं आएगा क्योंकि हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर ऐड अप हो जाती है तो +6 आएगा। अगर हम इसको राइट पे मूव करेंगे तो फिर -6 आएगा। ओके, अब आप में से कोई शिफ्ट ऑपरेशन समझा दे अगर किसी को आते हैं तो। लेकिन अभी हमारी मीटिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। क्या चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करना? मैं कह रहा हूँ कि आपने ना अभी जो एक्सप्लेन किया है ना वो नॉर्मल केस है, जबकि नॉर्मल केस जो है ना वो थोड़ा सा ना
अगर उसके बारे में कोई आइडिया हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हाँ, डी नॉर्मल का यार इतना मुझे आइडिया नहीं है वैसे। खैर मेरा है एक है दोस्त, मैं उसको कहता हूँ कि अगर वो नेक्स्ट मीटिंग में अवेलेबल है तो वो नेक्स्ट मीटिंग में वो भी समझा दे। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं और मैं फिर ग्रुप में आपको बता दूँगा।